नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। 75 वार्डों के जो कॉरपोरेटर हैं लगातार कई बार आवाज़ उठाते भी नज़र आए हैं कि किस तरह से उन्हें जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि जनता को मूल सुविधाएं नहीं दे पाती जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। 2 घंटे की बारिश ने किस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पोल खुली, वो भली भांति हमारी जनता जानती है। उसी विषय में आज हमारे साथ बात करने समय जुड़ चुके हैं गौरव चोपड़ा, जो कांग्रेस के कॉरपोरेटर हैं, और इस तरफ अमित गुप्ता जी, जो इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी सक्रिय हैं काम करने में, जनता के परेशानियों मुद्दों को हमेशा सक्रिय रहते हैं, प्रशासन तक लाने का प्रयास करते हैं। आखिर चल क्या रहा है, जहाँ एक तरफ स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जिस पार्क में हम खड़े हैं, शायद आप देखेंगे फूलों से, यहाँ से पत्तियों से सजा हुआ है, पर सवाल ये है कि बारिश आते ही क्यों इस तरह की पोल खुलती है, जो लगातार पिछले कई वर्षों से हमारी जनता जूझ रही। गौरव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। नमस्कार। आपका भी अमर जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। गौरव जी, स्मार्ट सिटी के नाम पर 2 घंटे की बारिश ने पूरी तरह से पुरजोर पोल खोली, क्या कहेंगे आप? रश्मि जी, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो धांधली चल रही है, आज कांग्रेस कॉरपोरेटर्स और इंडिपेंडेंस कॉरपोरेटर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के स्टैचू के नीचे इसलिए एकत्रित हुए कि जो धांधली जम्मू शहर के अंदर चल रही है, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, आज उसे एक्सपोज करने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार करने के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए। हमने स्मार्ट सिटी को क्या करना है, इस वर्टिकल गार्डन को क्या करना है, इन बड़ी बड़ी लाइटों को क्या करना है कि जब हमारे लोगों के घरों में पानी आ गया, उस दिहाड़ीदार आदमी के घर में, उस ड्राइवर के घर में, उस ऑटो चालक के घर में, उस मेट्रो चालक के घर में, उस दुकानदार के घर में, वो दिहाड़ी लगाने वाले के घर में जो फर्नीचर बर्बाद हुआ, क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्या जम्मू स्मार्ट सिटी उन्हें मुआवजा देगी? 8 करोड़ की स्ट्रीट लाइटों का MOU साइन हुआ। 8 बजे के बाद आप पूरे जम्मू शहर में घूम के देख लीजिएगा कितनी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। आज हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए कि एक स्टेट को, एक 200 साल पुरानी स्टेट को आपने यूटी में तब्दील कर दिया। 370 आपने तोड़ दिया। क्या इसलिए तोड़ दिया कि माइनिंग माफिया, वाइन शॉप माफिया, प्रदूषणों का शहर, चाहे मैं उन बच्चों की बात करूं BSS के बच्चों की, सामने आ रहा है बढ़ती माफिया, चाहे वो डेली वेजर्स की बात करूं जो रिटायर होने की कगार में आए लेकिन उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, चाहे मैं उन कोरोना वॉरियर्स की बात करूं, NHM के बच्चों की बात करूं, और अब मैं उन लोगों की बात करूं जो हमें इंसाफ दिलाने में मदद करते हैं, वो बार एसोसिएशन के वकालत करने वाले वो वकील लोग, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं इस सरकार से। आप देखें कि यहाँ करप्शन कितनी ज़्यादा चल रही है। यहाँ 10 बड़ी स्क्रीनें LEDs खरीदी जाती हैं जो 5 से 6 लाख 10 लाख की लागत में आ जाएंगी, लेकिन 30 लाख रुपए की लागत से एक LED खरीदी जाती है। 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया जाता है, 10 LEDs लगाई हैं। क्या वो 3.5 करोड़ हमें गलियों की और हमें नालों की मरम्मत के लिए नहीं दिया जाता, तो 2 घंटे की बरसात में ये लोगों का हाल नहीं होता। तो विकास किस चीज़ का हो रहा है? ये कहा गया था विकास होगा, और स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े दावे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आप देखें कि स्मार्ट सिटी के नाम पे, विकास के नाम पे दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, ED के नाम पे लोगों को तंग किया जा रहा है, CBI के नाम पे लोगों को तंग किया जा रहा है। जो आवाज़ उठाता है भारतीय जनता पार्टी के अपने कॉरपोरेटर करप्शन पे अंदर होते हैं, लेकिन उनके पीछे CBI और ED की रेट नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के अपने पूर्व MLC विक्रम रंधावा जी कहते हैं कि PMO में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू की दलाली का पैसा खा रहे हैं, जम्मू की माइनिंग माफिया का पैसा खा रहे हैं। क्यों ED और CBI की रेट उनके ऊपर नहीं होती? आज कोरोना के बाद हमारे दुकानदार, जिनको किस्तें नहीं दी जा रही, जिनका कामकाज बिल्कुल बंद हो चुका है, कभी उनको येलो लाइन, कभी स्मार्ट पार्किंग की लाइनें का, और अब प्रॉपर्टी टैक्स। आखिर कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस और बाकी पार्टियों का कराधारा जो आप भुगतान करना पड़ रहा है जनता को। 7 साल तो आपको हो गए, 7 साल हो गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बने हुए, जुगल किशोर जी को बने हुए। बताओ जम्मू में क्या विकास करवाया आपने? कौन से धरना प्रदर्शन करने वाले जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, किसकी आपने डिमांड मान ली? आप मुझे ये बता दें। आज जम्मू शहर के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आप किसी भी जगह चली जाएं,
आज आपने राशन कार्ड बंद कर दिए, पेंशन स्कीमें बंद कर दी, बीपीएल कार्ड आपने बंद कर दिए, चीनी अब लेके चीनी आपने बंद कर दी। अब आखिरकार चाहते क्या हैं जम्मू के लोगों से? क्या जम्मू से आप इस चीज़ का बदला ले रहे हैं कि जम्मू शहर ने निस्वार्थ आपको वोट किया? आज आप देखें, मैं आपको अगर बताऊं कि एक कंपनी है, रियाडी के कंपनी है और एक याना कंपनी है, जो साइकिल आप देख रहे हैं, साइकिल ट्रैक बने हैं, 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट उसे दिया। 2020 में ये कंपनी बनी है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस किसने उसे टेंडर दे दिया? आज स्मार्ट मीटर की बात करता हूँ, क्यों नहीं आप उन लोगों के बिल माफ़ करते हैं जो 1-1 लाख रुपया बिल गरीब व्यक्तियों का आया हुआ है? पहले उनका बिल माफ़ करें, फिर स्मार्ट मीटर्स की बात करें। ये तमाम मुद्दे लेकर आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं। धन्यवाद। चलिए, अमित गुप्ता जी काफ़ी सक्रिय हैं, अपने वार्ड के लोगों को लेकर काफ़ी काम आप अमित जी करते हैं। कितना मुश्किल है, आप अपने प्रयास तो लगातार कर रहे हैं, फिर भी अगर कॉरपोरेशन की तरफ से वो सुविधा आप जनता को नहीं दे पाते, कितना मुश्किल है जनता का सामना करना? नमस्कार जी, रश्मि जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने हमेशा जम्मू की आवाज़ उठाई है और हर जगह आप जाते हैं। जिस इंसान ने आपको फ़ोन किया, आप हर जगह गए। आप भी जानते हैं ये 2 घंटे की बारिश में कितनी तबाही मची और कितना नुकसान हुआ। हम यहाँ पे सब लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे कि उनको मुआवजा कौन देगा, जिनके गरीब का फ्रिज, टीवी, टेबल्स, बेडिंग, अनदर चीज़, दुकानों का सामान ख़राब हुआ, उनको मुआवजा कौन देगा? हम हमेशा कहते थे कि हाउस के अंदर जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया है वो नालों और नालियों में लगाएं, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएं जो आम जनता को बेनिफिट मिले। अब विक्रम चौक, राजीव कॉलोनी में पानी आया, कभी भी बारिश आएगी, कभी आप यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाइए, जो हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं स्टडी के लिए, एमएम कॉलेज जाते हैं, आईजी साहब की कोठी है वहाँ पे, और राजीव कॉलोनी मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे पानी चले जाता है। विक्रम चौक बीए रोड चले जाइए, बारिश आई, वहाँ पे लोगों की दुकानों पे, काफ़ी तस्वीर है। उदयवाला में तो स्कूल में पानी आ गया, वहाँ पे शुक्र करते हैं उस माता रानी का, उस वहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, बावे वाली माता का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे इंसान भी अभी धरती में है कि अपनी जान की बाजी में लगा के वो बच्चों को और टीचरों को बाहर निकाला। और देखिए, इतने देर से वहाँ पे सिस्टम जो एक्शन है, AA है, PD डिपार्टमेंट, UD डिपार्टमेंट, PW डिपार्टमेंट, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो 1.5 2 लाख रुपया सैलरी लेते हैं। वो किस बात की लेते हैं? वो क्या नाले बना रहे हैं, क्या उनका प्लान है? स्मार्ट सिटी के 4 साल हो गए हमें आते हुए, हम जनता का काम नहीं करा पाए, लोग हमें गालियाँ निकालते हैं। इसका जवाबदाही कौन है? मेयर साहब जवाब की। कॉर्पोरेशन के मेयर साहब इस चीज़ की अकाउंटेबल नहीं है? बिल्कुल, देखिए, उनको आपने भी इंटरव्यू लिया, मैंने सुना था जब आपने उनसे पूछा और मीडिया में कहा 2031 में हम बर्फ़ आएगी जम्मू में। अगर 2 घंटे की बारिश में ये हाल है, अगर खुदा ना खास्ता उनकी ये बात सच हो जाए तो बर्फ़ पड़ जाए जम्मू शहर के अंदर, तो जम्मू शहर के लोगों की तबाही हो जाएगी। कौन जिम्मेदार है? कौन मुआवजा देगा? देखिए, पट्टीडाब जहाँ कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, गुलमर्ग में पड़ती है, हिल स्टेशन में पड़ती है, वहाँ के घर ही उस सिस्टम से बने होते हैं, उनके घरों का नुकसान नहीं होता। अगर यहाँ बर्फ़ हो जाए तो कितना नुकसान होगा? कितने दुख से कहना पड़ता है। वो उनको अपनी चेयर का एक नशा हो चुका है कि जनता का उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ इतना पता है मैंने पैसे कैसे कमाने हैं, मैंने मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करनी है। हमें क्या करना है इस बटी के गार्डन में? हमें क्या फ़ायदा बड़े बड़े होल्डिंग लगाने का? मूल सुविधाएं नहीं दे पाए तो फिर बिजली, पानी, सड़कें, नदी नाले, बहुत कुछ है रश्मि जी, बहुत कुछ है। आज एक मात्र बीजेपी का एक स्लोगन भी है, मातृशक्ति। हमेशा कहते हैं मातृशक्ति, मातृशक्ति। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है मातृशक्ति, जो हमारी बहन कोई विडो हो जाती है, उसका हस्बैंड छोटी उम्र में चले जाता है, वो अपना परिवार, अपना घर वो कैसे चलाती है? आप उसकी पेंशन नहीं लगा सके, उसकी पेंशन बंद हो गई है, उनको पैसा नहीं आ रहा। 30 साल की लेडीज या 35 साल की या 40 साल की लेडीज का हस्बैंड की डेथ हो जाए, वो अपना परिवार कैसे चलाए? वो पेंशन नहीं लग रही। जो लेडी 55 साल की होती है फिर पेंशन लगती है, 60 साल का बंदा होता है उसकी पेंशन लगती है, वो भी इन्होंने बंद कर दी। अब पेंशन सिर्फ उसकी क्या लगेगी कि जिसका BPL कार्ड हो। ऊपर से आप कहते हैं BPL कार्ड बन नहीं रहा, लोग कहाँ जाएं? लोग इतने त्रस्त हैं। एक आप ये देखिए, इतनी महंगाई हो चुकी है। एक जब हमारा देश गुलाम था तो लगान अंग्रेजों ने लगाई, आज लगान आम जनता को लगी है। एक बच्चे के दूध पे भी आपने 5% GST लगा दिया। बड़े दुख से कहना पड़ता है, बड़ी मैं कहता हूँ ऐसी सरकार ने कभी नहीं देखी। 70 साल कहते हैं कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा। ये क्या कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? जब एक आम जनता, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, मिडिल क्लास का, दिहाड़ीदार का, किसी का बच्चा हो, अब 5% दूध पे भी लगा दिया आपने GST। क्यों? दालों चावल पे भी GST लगा दिया।
अंग्रेज लगान लगाते थे, आज आप भी लगान लगा रहे हैं। कौन जवाबदेही है? जनता को जवाब दे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप मीडिया पे आम जनता या किसी लीडर से आप बात करनी से उनसे पूछिए, बीजेपी के जो लीडर बनते हैं उनसे पूछिए क्या काम कर रहे हैं आप, क्या स्ट्रीट लाइटें लगाई, क्या किसी की पेंशन लग रही है? आज कर रहे हैं ना वो काम, वो इनाग्रेशन कर रहे हैं, जाके रिबन कटिंग कर रहे हैं, कहीं पर भांगड़ा डाल रहे हैं, ये वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता का लेना देना नहीं इनसे, जनता ने वोट दिया, उनका काम खत्म। देखिए, हमारे महाराजा की छुट्टी नहीं मिल रही, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख जम्मू के डोगरे सब कहते हैं छुट्टी मिले, हम भी कहते हैं। हाउस में हमारे पास भी हो चुका है कि आप महाराजा की छुट्टी फाइनल कीजिए, और इस हाउस में क्लियर हो गया, तब भी ये छुट्टी नहीं दे रहे। ऐसी सरकारों को क्या करना है? और आप देखिए, लोगों को पेंशन नहीं लग रही, गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए, मिडिल क्लास बंदा जाए तो जहाँ का है। रश्मि जी, कोई इंसान कहता है हमारी लाइट ख़राब है, लाइट ठीक नहीं होती, हम कितनी बार रिटर्न कमिश्नर को रिटर्न में लिख के दे दिया, हाउस में बोल दिया सब कारपोरेटर लाइटें ख़राब हैं, ठीक नहीं हो रही, क्या करेंगे? मतलब ये सिर्फ धांधलीबाजी चल रही है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टोटली फेलियर है। पर एक चीज़ है, यहाँ पर आज इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर है, आज भाजपा का कोई कॉर्पोरेटर यहाँ पर। देखिए, हमने उनको कहा था आप हमारे साथ आएँ, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं करेंगे, मगर हम वो आते नहीं हैं। और मैं भी ये चाहता हूँ, कभी आप बीजेपी के वार्डों में कभी जाइए, अब उन लोगों से पूछिए वो कितने हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं कॉर्पोरेटर, और वहाँ के लोग भी दुखी हैं। बोल नहीं सकते, मजबूरी है। अच्छे दिन के ख्वाब दिखाए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, स्मार्ट सिटी दिखाई, 370 टूटेगी तो यहाँ पे अच्छे दिन आएंगे। ये कौन सी अच्छे दिन है? वो लगान लगा दिया आपने। अंग्रेज़ थे जिन्होंने हमने उनके लोगों की गुलामी की। अंग्रेज़ पहले अनाज पे लगान लगाते थे, अनाज पे, आज ये बीजेपी वालों ने दूध, दही और दालों पे 5%, एक छोटे बच्चे पे लगान लगा दी आपने। ये कौन सी सरकार आई? बड़े दुख से कहना पड़ता है जनाब। जिस तन लागे वो तन जागे, ये तो मिसाल सुनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ ये कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव है अपनी अपनी वार्ड के, जिन्होंने आज अपनी जनता के दुख जो हैं वो प्रशासन तक लाने का प्रयास किया है। आखिर कब तक इस तरह का भुगतान करते रहेंगे? क्योंकि आज इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स ने यहाँ अपनी बात रखी, भाजपा के कॉर्पोरेटर्स नहीं आना इनके मुताबिक कहा गया। परेशान वो भी हैं, मजबूर वो भी हैं, पर मजबूरी है उनकी आवाज़ ना उठाना। पर सवाल बड़ा ये है कि जिसका वायदा किया गया था, जनता को कम से कम मूल सुविधाएं तो दीजिए। स्मार्ट सिटी से जनता का भला नहीं होने वाला, स्मार्ट सिटी बनाइए, पर सबसे पहले ज़रूरी है जनता को 2 वक्त की रोटी, उनको मूल सुविधाएं, बिजली पानी। आज जनता बिजली पानी से हाहाकार कर रही है, 2 वक्त की रोटी उनको दरकार नहीं है, तो आखिर किस तरह का विकास हो रहा है? अपने कमेंट से जवाब जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।